सीपी राधाकृष्णन होंगे उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार। एनडीए ने उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का ऐलान कर दिया। बीजेपी मुख्यालय में संसदीय बोर्ड की बैठक हुई, जिसमें फैसला लिया गया। पीएम मोदी, अमित शाह इस बैठक में मौजूद रहे। जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह भी इस बैठक में मौजूद रहे। तो इस बड़ी बैठक में बड़ा फैसला लिया गया। बीजेपी मुख्यालय में संसदीय बोर्ड की बैठक में फैसला लिया गया है। सीपी राधाकृष्णन जो है उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होंगे। एनडीए की ओर से ये घोषणा की गई है और सीपी राधाकृष्णन के नाम पर जो है मोहर लगाई गई है। बता दें कि सीपी राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होंगे। एनडीए ने उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का ऐलान कर दिया। बीजेपी मुख्यालय में हुई संसदीय बोर्ड की बैठक में फैसला लिया गया। पीएम मोदी, अमित शाह इस बैठक में मौजूद रहे। बता दें कि 17वें उपराष्ट्रपति का जो है चुनाव होना है। नोटिफिकेशन 7 अगस्त को इसको लेकर जारी हुआ था। नामांकन 21 अगस्त तक भरे जा सकते हैं। वोटिंग और जो रिजल्ट है वो 9 सितंबर को होगा। तो उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का एनडीए की ओर से ऐलान कर दिया गया। सीपी राधाकृष्णन का जो है उन्होंने नाम घोषित किया है। सीपी राधाकृष्णन के सियासी सफर पर एक नजर डालते हैं। 1998 से 1999 तक कोयंबटूर से जो है सांसद रह चुके हैं सीपी राधाकृष्णन, और इसके साथ ही 2004 से लेकर 2007 तक तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। उनका एक लंबा जो है राजनीतिक सफर रहा है, उनका सियासी सफर रहा है। 2016 से लेकर 2020 तक कोयर बोर्ड के अध्यक्ष भी रहे हैं, और इसके साथ ही 2020 से लेकर 2022 तक केरल बीजेपी के भी प्रभारी रह चुके हैं। वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं सीपी राधाकृष्णन। एनडीए की ओर से उनके नाम का ऐलान किया गया है। उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का उन्होंने जो है ऐलान किया है। झारखंड के राज्यपाल भी सीपी राधाकृष्णन रह चुके हैं। उनका ये काफी अनुभव जो है ये आने वाले समय में काम आएगा। तमिलनाडु बीजेपी के सचिव रह चुके हैं सीपी राधाकृष्णन। उनका सियासी सफर है, एक लंबा उनका ये जो है राजनीतिक करियर सियासी सफर रहा है, और एनडीए की ओर से जो है बड़ी बैठक कर ये बड़ा फैसला लिया गया है। संसदीय बोर्ड की बैठक में ये फैसला लिया गया और सीपी राधाकृष्णन को एनडीए की ओर से उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया गया है। हालांकि जो वोटिंग है और जो रिजल्ट है वो 9 सितंबर को होगा। नॉमिनेशंस जो है वो 21 अगस्त तक फाइल किए जा सकते हैं। 7 अगस्त को इसको लेकर नोटिफिकेशन जारी किया गया था। तो संसदीय बोर्ड की बैठक में ये फैसला लिया गया। इस बैठक में पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहे। जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह भी इस बैठक में मौजूद रहे। तो बता दें कि एनडीए की ओर से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का ऐलान कर दिया गया है। सीपी राधाकृष्णन के नाम का ऐलान किया है। संसदीय बोर्ड की बैठक में ये बड़ा और अहम फैसला लिया गया है। बता दें कि एनडीए ने उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया है। अब 9 सितंबर को जो है चुनाव और नतीजे घोषित किए जाएंगे, और 21 अगस्त तक नॉमिनेशन फाइल किया जाना है। आज इंडिया ब्लॉक की भी अहम बैठक है इसी को लेकर, और इंडिया ब्लॉक की ओर से भी जो है अपना उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया जाएगा। उसको लेकर जो है इस बैठक में चर्चा की जाएगी। तो वहीं एनडीए की ओर से अपना उपराष्ट्रपति पद का जो उम्मीदवार है वो घोषित कर दिया गया है। सीपी राधाकृष्णन का नाम ऐलान किया गया है। वर्तमान में सीपी राधाकृष्णन महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं, और उनका एक लंबा जो राजनीतिक सफर रहा है, लंबा एक सियासी सफर उनका रहा है। एनडीए की ओर से अब ये बड़ा ऐलान किया गया है, और सीपी राधाकृष्णन के नाम का ऐलान उन्होंने किया है। बता दें कि उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार एनडीए घोषित कर चुकी है। एनडीए ने उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। सीपी राधाकृष्णन जो है उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होंगे। बड़ी बैठक में ये बड़ा फैसला लिया गया है। बीजेपी मुख्यालय में हुई संसदीय बोर्ड की बैठक में ये फैसला लिया गया है।